किसने मारा अतुल सुभाष को? कौन है अतुल सुभाष का हत्यारा? पत्नी, सिस्टम या फिर हालात? आखिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? किसे कहा जाए कि यही है वो जिसकी वजह से अतुल सुभाष आज इस दुनिया में नहीं है? सोचिए, उन्होंने कहा कि पैसे ना देने को मैं इनकार करता हूं और मौत को मैं चुनता हूं। ये कहना था अतुल सुभाष का। मेरी अस्थियां न्याय ना मिलने पर विसर्जित करना, लेकिन कोर्ट के सामने नाले में बहा देना। इस बात की उम्मीद इस तरफ इशारा करती है कि अतुल सुभाष को इस बात का अंदेशा था कि जीते जी जिस तरीके से उनको इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद भी शायद ना मिले, इसलिए कोर्ट के सामने नाले में अस्थियां बहाने की बात करते नजर आए। मैं आखिर क्यों कमाऊं? किसके लिए कमाऊं? अपने दुश्मनों को ताकत देने के लिए कमाऊं या फिर सिस्टम और पुलिस वालों को खिलाने के लिए कमाऊं? मैं जितना भी कमाता हूं सब यही तो खा रहे हैं और खा खा कर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके से बड़े बड़े आरोप लगाने वाले अतुल सुभाष आज इस दुनिया में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है, अतुल सुभाष। लेकिन अफसोस कि अतुल सुभाष ने जो कुछ भी कहा है वो अब उनके नहीं रहने के बाद सुना जा रहा है। शायद वो जीवित होते और उनकी बात उस समय सुनी गई होती तो आज ये किस्सा उतना दर्दनाक नहीं होता। अतुल सुभाष की कहानी जो कोई भी पढ़ रहा है उसका गला रूंध जा रहा है, रोने पर मजबूर हो जा रहा है। दरअसल बेंगलुरु में नौकरी करने वाले अतुल सुभाष ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो उठाना नहीं चाहिए था, जो बिल्कुल भी सही नहीं था और इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सच है कि अतुल सुभाष आज इस दुनिया में नहीं है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में स्थित अपने घर में कथित रूप से अपने जीवन लीला को समाप्त करने का ये जो कदम उठाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सिस्टम से और हालातों से हारने के बाद, हर तरफ से मजबूर होने के बाद एक शख्स क्या ही कर सकता है। पुलिस को अतुल का 23 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। इसके अलावा अतुल 1.5 घंटे लंबा वीडियो भी उनका सामने आया है जिसमें वो सिलसिलेवार तरीके से आत्महत्या करने का कारण बता रहे हैं। अपने सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक, उसके साथ साथ अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और अपनी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाते हैं। इसके साथ पत्नी के एक रिश्तेदार हैं सुशील सिंघानिया, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बहुत कुछ बता रहे हैं जो सुनने की आवश्यकता है। बेंगलुरु पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है और अभी जांच कर रही है। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस सबसे बड़ी बात यही है कि अतुल को उस समय सुना जा रहा है जब वो इस दुनिया में है नहीं। उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई 1.5 घंटे की ये जो वीडियो है उसे लोग अब सुन रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अगर उस समय सुन लिया गया होता तो शायद सिस्टम जो इतना क्रूर हो चुका था उसका सच सामने आ सकता था। शायद अतुल को उस समय सुन लिया गया होता तो पता चलता कि सिस्टम जो दिखाता है वो दरअसल है नहीं। उसने एक ऐसा मुखौटा पहन रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की चलती है। जो गरीब है, जो असहाय है, जिसे सच में न्याय की जरूरत है, वो तिल तिल टूट कर एक दिन बिखर जाता है, जैसे अतुल सुभाष बिखर गए। अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले ने सोशल मीडिया पर एक बहस को जन्म दे दिया है। बहस ये है कि क्या पुरुषों के अधिकार पर भी कभी बात होगी? महिला आयोग की बात होती है, महिला अधिकारों की बात होती है, तो क्या पुरुषों के अधिकार पर भी बात हो सकती है कभी? अतुल की ये जो वीडियो और सुसाइड नोट है इसमें अतुल ने विस्तार से बताया है कि उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां थी और कितने कष्टों से वो लगातार जूझ रहे थे। कैसे कैसे उनको अपने ही परेशान कर रहे थे, अपने खुद के ससुराल वाले लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने अपनी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहाने की जो बात कही है वो क्यों कही है, खबर में हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं कि अतुल ने जो कुछ कहा है वो क्या है और अतुल सुभाष अपनी अस्थियों को गटर में बहाने की बात क्यों कह रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। सामने आई जानकारी के अनुसार अतुल की शादी यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई। शादी के कुछ ही महीने बाद या ये कह दें कि कुछ ही सालों बाद खटपट शुरू हो गई। निकिता वापस अपने घर जौनपुर चली आई। जौनपुर वापस आने के बाद निकिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न के साथ साथ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया।
अतुल ने आरोप लगाया कि पैसे ऐंठने के लिए उनकी पत्नी और ससुराल वाले ये साजिश रच रहे थे और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया। उनके परिवार वालों ने झूठे केस में हमें फंसाया और हम इस केस में फंसते चले गए। अतुल का ये वीडियो सामने आने के बाद जो कोई भी वीडियो सुन रहा है वो उनका दर्द महसूस कर पा रहा है। अतुल अपने वीडियो में बताते हैं कि अभी तक कोर्ट में उनकी 120 बार तारीखें लग चुकी हैं और वो बेंगलुरु से जौनपुर करीब 40 बार आ चुके हैं। इसके अलावा उनके माता पिता, उनके भाई सभी को कोर्ट में बार बार पहुंचना पड़ता है। माता पिता और भाई को चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको खुद को कुत्तों काटने पड़ ही रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगाकर वो बताते हैं कि पेशी तो लगती है, हम वहां पहुंचते भी हैं, कभी जज साहब नहीं आती हैं तो कभी वकीलों का हड़ताल हो जाता है तो कभी एक बार कहने पर दूसरी तारीख मिल जाती है। लेकिन जो हरासमेंट होती है वो मेरी, क्योंकि मेरी छुट्टी बहुत कम है और ऐसे में बार बार तारीखें लगने पर और बार बार मुझे जौनपुर पहुंचने में आने जाने का खर्चा, समय, ये सब एक तरीके का मेंटल टॉर्चर है। इस तरीके की बात वो कहते हैं। इसके अलावा अतुल की पत्नी ने उन पर अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया है। अतुल का जो सुसाइड नोट सामने आया है उसके अनुसार निकिता ने 6 लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है। निकिता ने उनके माता पिता यानी कि अतुल के माता पिता, उनके भाई पर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप उन पर लगाए थे और इस वजह से परिवार बहुत परेशान था। वीडियो में अतुल ने जो कहा है वो सुनिए। आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाए गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। वीडियो में अतुल का बयान है, उसके अनुसार 2022 में निकिता ने अतुल के परिवार पर केस दर्ज किया। मरने से पहले अतुल ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी बताया और बताया कि उनकी पत्नी जबरदस्ती या गलत तरीके से उन्हें सेक्स में संतुष्ट करने के लिए अजीबोगरीब तरीके बताया करती थी और उस तरीके का डिमांड भी करती थी। इस कारण से वो अपनी पत्नियों से दूरी ही बनाकर रखते थे। अमूमन समाज में ऐसी धारणा है कि पति पत्नियों पर जुल्म ढाते हैं या बार बार गलत तरीके से उकसाते हैं, उन्हें सेक्स के लिए प्रवोक करते हैं। लेकिन मेरे वाले केस में मैं अपनी पत्नी से इतना परेशान रहता था कि मुझे झूठ बोलना पड़ता था। कभी सर दर्द का बहाना, कभी काम का ओवरलोड, इस तरीके के बहाने बनाकर मैं खुद ही अपनी पत्नी से दूर भागता था। अतुल के अनुसार ये था कि पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ते की डिमांड की थी और बच्चे तक से भी उन्हें दूर रखा था। कई महीने तक अपने बच्चों को नहीं देख पाते थे और देख ही नहीं पाते थे, मिल भी नहीं पाते थे। इस तरीके का वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अतुल ने आगे बताया कि जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने कोर्ट में तारीखों के लिए पेशवर जो होते हैं उनसे घूस देनी पड़ती थी, यानी कि तारीख
जब मिलेगी उसके लिए कमीशन देना पड़ता था। अतुल का कहना है कि कोर्ट ने उन पर 2 से 3 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस देने का दबाव डाला। साथ ही दिसंबर 2024 में केस सेटल कराने के लिए 5 लाख रुपए की भी मांग की थी। अतुल ने बताया कि जब उन्होंने जज से कहा कि मेरी पत्नी मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसा रही है, तो जज मजाक में हंसने लगती हैं। यानी कि जब वो कहते हैं कि इस तरीके के केस की वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी पत्नी कहती हैं कि तुम क्यों नहीं कर लेते। इस पर पत्नी और जज साहिबा दोनों हंसने लगती हैं। इस तरीके का बात आलोक ने कही। आरोप यह भी है कि 2022 में पेशकार के माध्यम से उनसे पहले भी पैसे मांगे जा चुके थे, तब 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। अतुल ने दावा किया कि जब उन्होंने घूस देने से इनकार कर दिया, तब कोर्ट ने उनके खिलाफ इस तरीके का दबाव बनाने के लिए मेंटेनेंस का आदेश जो है वो पारित कर दिया। अतुल का यह आरोप है कि पैसा नहीं देने की वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ एनुअली मेंटेनेंस का आदेश दिया, और ये जो मेंटेनेंस था वो हर महीने 80,000 रुपए था। 80,000 रुपए हर महीने उन्हें अपनी पत्नी को देना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट में पैसा देने के लिए मना कर दिया था, इसलिए। अब ये सब मामला जब सामने आया है, तो बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के भाई की शिकायत पर उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में कहा गया है कि 3 करोड़ रुपए के समझौते के लिए झूठे मुकदमे गढ़े गए। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। मामले में जो कुछ भी सामने आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले वो वाली लाइन जो ज़्यादा खटकती है वो ये कि मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। ये कहना अतुल का था, वो इसलिए क्योंकि वो इतने दिनों से सिस्टम से, प्रशासन से, कोर्ट से न्याय मांगते रहे, और जब न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कुछ ऐसा कदम अपना लिया जो अपनाना नहीं चाहिए था। लेकिन पढ़े लिखे समाज में एक पढ़ा लिखा शख्स अगर इस तरीके का कदम उठा रहा है तो उसे कैसे देखा जाए। अतुल अपने भाई को हिदायत देते हुए कहते हैं कि सुनो, बिना कैमरे के कभी भी मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वालों से नहीं मिलना। वो झूठे हैं, वो किसी भी तरीके से तुम्हें फंसा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी अस्थियां विसर्जित तभी करना जब परेशान करने वालों को सजा मिल जाए। अगर सजा नहीं मिलती है, मुझे न्याय नहीं मिलता है, तो मेरे मौत के बाद मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में ही बहा देना। मैंने सोचा कि इस मामले को आपके साथ साझा किया जाए। ये वो सच है जो हमारे सिस्टम का असली चेहरा है। ये वो है जो आपको देखना जरूरी है। ये वो समाज है जहां पर दुख में भी रोने वाले वो लोग हैं जो सच में सिस्टम से सवाल नहीं पूछ पाते। हैरानी तो तब हुई जब अतुल को मर जाने के बाद भी इस बात की चिंता थी कि शायद उन्हें न्याय ना मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मनोबल की ताकत होती है, जिसकी वजह से हम और मेहनत करके और ज्यादा काम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।